तो बच्चों एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मुझे इस वीडियो के एंड पे करनी है वो ये है कि हम जामिया क्लास 9th क्लास 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का जितना भी कोर्स है वो आपको ऑनलाइन यूट्यूब लेक्चर्स के थ्रू फ्री प्रोवाइड कराएंगे। आपको मैं एक इसके बाद जो वीडियो आएगी मेरी उसमें आपको डिटेल प्रोग्राम शेड्यूल जो भी होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपको लेक्चर वाइज ये बताया जाएगा कि कौन सी लेक्चर कब आपके पास आएगी। एंड विल मेक श्योर कि हम बहुत अच्छे से आपका प्रिपरेशन कराएं। आई विल बी टेकिंग 9th के क्लासेस एंड 11th के क्लासेस एज वेल फॉर फिजिक्स। तो विल मेक श्योर आपका जितना भी छूटा हुआ सिलेबस है वो हम इजीली कवर करा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम है फौजिया तबस्सुम और मैं हिंद गुरु एकेडमी की तरफ से आप लोगों के लिए आज जामिया और AMU एंट्रेंस से रिलेटेड, स्पेशली जो स्कूल रिलेटेड एंट्रेंसेस है जिसकी हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आई हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसा पूछते हैं कि 9th का सिलेबस क्या है, 11th का सिलेबस क्या है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का सिलेबस क्या है, क्या चीज़ अपडेट हुई है। तो वी डिसाइडेड कि हम एक छोटा सा क्रिस्प सा वीडियो बनाएं जिसमें आपको जामिया और AMU से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है स्कूल से रिलेटेड वो आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल सके। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो से। तो ये आपका जो इन्फॉर्मेशन वीडियो है इसमें हम जामिया के स्कूल्स स्पेशली जो आपका 9th 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग, उसके बाद AMU सेम चीज़ 9th 10th 11th एंट्रेंस एंड डिप्लोमा, और सेम जामिया और AMU के लिए हम देख लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ गाइडलाइंस हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्जामिनेशन डेट्स की। 9th एंट्रेंस जो है उसका एग्जामिनेशन का जो फॉर्म का एप्लीकेशन डेट है विच इज 1st of Feb 2025 और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन का वो है 21st Feb 2025। अभी तक एंट्रेंस डेट्स नहीं आई हैं, तो ये कुछ टेंटेटिव एंट्रेंस डेट्स हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आपके क्लास 9th एंट्रेंस के लिए। 11th एंट्रेंस का जो फॉर्म्स आना शुरू होगा वो 1st मार्च 2025 से और 21st मार्च 2025। दिस इज एज पर जामिया वेबसाइट। लास्ट वीक ऑफ अप्रैल जो है आपका टेंटेटिव डेट है अभी एग्जामिनेशन का। यू स्टिल हैव गॉट टाइम करने के लिए। डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है लास्ट वीक ऑफ, अभी इसका फाइनल नहीं हो पाया है, तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है लास्ट वीक ऑफ फेब टेंटेटिव डेट है ये। लास्ट वीक ऑफ मार्च जो है उसका लास्ट एप्लीकेशन डेट है और अप्रैल से मई के बीच में मोस्टली इसके एग्जाम्स होते हैं। होप ये आप क्लियर हो चुका है। इसके बाद जो जामिया के स्कूल्स हैं, मेन 3 स्कूल्स हैं हमारे पास। जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सईद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड जामिया गर्ल्स स्कूल। जो क्लास 9th में सीट्स हैं वो है 30 फॉर जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 120 फॉर सईद आबिद एंड 200 जो है आपके वो जामिया गर्ल्स स्कूल के लिए है। क्लास 11th के लिए आपके 40 सीट्स हैं जामिया सीनियर सेकेंडरी में, 60 है सईद आबिद में और जामिया गर्ल्स स्कूल में 50 सीट्स हैं। तो दीज आर द नंबर ऑफ सीट्स फॉर द एक्सटर्नल स्टूडेंट्स जो जामिया में एंट्रेंस के थ्रू अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आस्क्ड क्वेरीज इज सिलेबस का एनालिसिस क्या है। सिलेबस आपका जो है कैसे, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आते हैं, कौन से क्लास का क्या स्टडी करना है। तो लेट्स फिगर आउट पहले क्लास 9th का सिलेबस। क्लास 9th में जो इंग्लिश है वो 25 मार्क्स की है, मैथ्स 30 मार्क्स का और साइंस 25 मार्क्स का। इसमें आपका सोशल साइंस भी होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। कुल मिला के आपके पास 100 मार्क्स का ये पेपर होगा और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो जामिया का एंट्रेंस है 9th और 11th का उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन जो आपका एंट्रेंस है डिप्लोमा इंजीनियरिंग उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। -0.25 आउट ऑफ 1 मार्क आपका कट जाता है 1/4। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट है आपका क्लास 11th का सिलेबस। आप देखेंगे सेम क्लास इंग्लिश 25 मार्क्स की, यहाँ जी के एक्स्ट्रा है, यहाँ नहीं है। जी के 10 मार्क्स का है,
3 सेक्शंस में साइंस को डिवाइड किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स में आपके 15 मार्क्स हैं, केमिस्ट्री में 15 और बायो में 15। मैथ्स जो है 20 मार्क्स की है और ये पेपर जो है सेम 2 आवर्स के लिए होगा और उसमें जो है कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और सेम आपका जो 9th और 11th है ये OMR शीट से फिल होगा, ठीक है। तो दीज आर MCQ काइंड ऑफ क्वेश्चंस जो आपको मिलेंगे। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए पहली चीज तो यहाँ से बायो हटाया है, लेकिन जो क्लास 11th के बाद का जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग है AMU में, उसमें पूरा सिलेबस रहता है आपका 9th का भी और 10th का भी। यहाँ से बायो हटाया है जामिया से, ठीक है। मैथ्स में आपके 34 मार्क्स हैं, फिजिक्स में 33, केमिस्ट्री में 33, कुल मिला के ये 100 मार्क्स का पेपर होगा, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। टाइम जो है 2 आवर्स का रहेगा, तो आप खुद जो है कंपेयर कर सकते हैं। कोई बच्चा होगा जिसको 11th के लिए भी अप्लाई करना हो एंड वो चाह रहा है कि दोनों में वो अप्लाई करे, ठीक है। तो यहाँ आप जो है एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका सिलेबस। यहाँ जो मैंने सिलेबस का स्लाइड प्रोवाइड किया है, इट इज जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन कि सिलेबस जो है कौन सी क्लास का पढ़ना है। इसी सेम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक सिलेबस का लिंक मिलेगा जिसमें डिटेल्ड हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं उनका डिटेल्ड सिलेबस आपको मिलेगा। सो यहाँ इट इज जस्ट द एनालिसिस कि कौन से एग्जाम के लिए कौन कौन से क्लासेस का सिलेबस जो है वो आपको कंप्लीट करना है। तो क्लास 9th जो है उसमें आप क्लास 8th का जितना भी NCERT CBSE सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। उसमें आपका इंग्लिश ग्रामर आएगा 8th से। सोशल साइंस में आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड सिविक्स आएगा क्लास 8th से। साइंस में जो सेम क्लास 8th का सिलेबस और मैथ्स में भी क्लास 8th का सिलेबस होगा। फिर क्लास 11th में जीके, अपडेटेड जीके होगा, उसमें करंट अफेयर्स भी होंगे। सेम आपको सिलेबस जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा कि कौन सा पार्ट ऑफ जीके का कितना मार्क्स होगा। इंग्लिश ग्रामर जो है क्लास 10th का आएगा। क्लास 11th में पूरा सिलेबस जो है वो क्लास 10th से होगा। क्लास ये है JMI के लिए, लेकिन AMU के लिए क्लास 11th में दोनों 9th और 10th पूछते हैं। तो यहाँ सिर्फ JMI जो है क्लास 10th से आपका NCERT CBSE सिलेबस जितना भी है वो पूछ रहे हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो ये आपने क्लास 10th की करनी है। मैथ्स क्लास 10th का फॉर क्लास 11th एंट्रेंस JMI। डिप्लोमा में दोनों चीजें हैं, 9th और 10th फिजिक्स, 9th और 10th केमिस्ट्री, 9th और 10th मैथ्स। तो 11th एंट्रेंस के लिए आपको सिर्फ 10th का कवर करना है सिलेबस, लेकिन अगर आप डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो आपको 9th और 10th दोनों कवर करना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसकी एग्जामिनेशन डेट्स। 9th का अभी टेंटेटिव है, फाइनल नहीं हुआ 9th का डेट्स। दीज आर द टेंटेटिव डेट्स। जहां पे फेब में आप अप्लाई करेंगे, लास्ट डेट मार्च होगी और एंट्रेंस डेट अप्रैल से मई के बीच में होगी। 11th एंट्रेंस का डेट इज फिक्स्ड। ये एप्लीकेशन का डेट है जनवरी 2, लास्ट डेट जो है वो है फेब 7 और एंट्रेंस डेट जो है वो है अप्रैल 27। डिप्लोमा इंजीनियरिंग और 11th एंट्रेंस का सेम डेट्स है। जैन में आपको फॉर्म फिल करना शुरू करना है। लास्ट डेट जहां तक आप अप्लाई कर सकते हैं वो है फेब 7 और एंट्रेंस डेट है अप्रैल 27। ये एंट्रेंस डेट इज एज पर AMU वेबसाइट। नेक्स्ट, दीज आर सम ऑफ द गाइडलाइंस जो आप फॉलो करेंगे जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे या फिर जब इंशाल्लाह आपका एडमिशन हो जाएगा, तो तब आप क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करेंगे। पहली चीज जो है, आपको फॉर्म फिल करने से पहले रजिस्ट्रेशन करना है। 500 रुपीज जो है आपका रजिस्ट्रेशन फी होता है। रजिस्ट्रेशन आपका 2 फेज में होगा। सबसे पहले तो आप अपना बेसिक प्रोफाइल एंटर करेंगे कि नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वैलिड जिसपे कि मैसेज आ सकता है, OTP जनरेट हो सकता है। नेक्स्ट इज आपको एग्जामिनेशन फी जो कि 500 रहता है सब स्ट्रीम्स के लिए, वो आपको देना है। रजिस्ट्रेशन में ये डिटेल्स है जो आप देंगे।
ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की एक पर्टिकुलर साइज रहती है 50 KB to 100 KB. दैट इज व्हाट यू हैव टू फॉलो. दीज आर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस बच्चों. उसके बाद सेम सिग्नेचर सेम फॉर्मेट में होगा 50 KB से 100 KB के बीच में, और आपको एडमिट कार्ड की जेरोक्स कॉपी चाहिए होगी, क्योंकि जब आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तब आपकी ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड की कॉपी है वो ले ली जाएगी. डॉक्यूमेंट्स जो आप एडमिशन के टाइम पे, जब आपका हो जाएगा एडमिशन, तब करेंगे आप ये सबमिट. ये है आपके प्रीवियस क्वालिफिकेशन का मार्कशीट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से, आपका अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी है. अभी नेक्स्ट स्लाइड में आई विल टॉक अबाउट रिजर्व्ड कैटेगरीज. कौन कौन से जामिया में रिजर्व्ड कैटेगरीज है और कितना परसेंटेज उनके लिए है. देन वी हैव, अगर आप previous school से transfer certificate, and then we have duly declaration, self declaration forms जो आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से भी मिल जाएंगे, and we'll try कि डिस्क्रिप्शन में आपको annexures भी मिले और जो भी ये self declaration forms है वो भी आपको प्रोवाइड हो. Date of birth certificate, Aadhaar card and admit card. These are the documents at the time of admission when you have qualified the entrance test. These are registration details that you will be doing before filling the forms. Registration आप form fill करने से पहले, फिर आप form fill करेंगे, फिर आप entrance देंगे, then you will go with these documents at the time of admission. दो चीजें नोट करें आप. जो आपका इंटरवीनिंग पीरियड है, मतलब गैप पीरियड है, वो 1 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए 6th, 9th और 11th के एंट्रेंस के लिए. और जो स्टूडेंट्स का मार्क्स 33% से कम है उनको फर्दर प्रोसेस के लिए नहीं लिया जाएगा. तो जो आपका मार्क्स है वो मिनिमम 33% से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए. ये बात कर रही थी मैं कैटेगरीज की. तो जामिया में काफी सारी कैटेगरीज है और उनकी कैटेगरीज के हिसाब से बहुत सारी रिजर्वेशंस भी है. जनरल कैटेगरी मोस्टली क्लोज टू 50% आपको रोज मिलेगी. मुस्लिम्स की कैटेगरी 30%, मुस्लिम विमेन की 10%, मुस्लिम ओबीसी या फिर एसटी 10%, पर्सन विद डिसेबिलिटीज 5%, कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड कैंडिडेट्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीरी माइग्रेंट्स 5% के, और जो जम्मू एंड कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 2 सीट्स जो हैं रिजर्व्ड रहती हैं. स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए भी 2 सीट्स रिजर्व्ड रहती हैं और एनआरआई कैटेगरी के लिए 15% रहता है. दिस इज डिफरेंट. हाँ, इनका अलग क्राइटेरिया होता है. एनआरआई का आपका ये काउंट होगा ऊपर, एनआरआई से ऊपर. एज लिमिट जामिया मोस्टली मैक्सिमम एज लिमिट नहीं देता है, एक मिनिमम एज लिमिट क्राइटेरिया देता है. तो जो 9th के लिए है वो 13 इयर्स मिनिमम एज लिमिट होना चाहिए, और आपके क्लास 11th के लिए 15 इयर्स का एज लिमिट होना चाहिए. मिनिमम एज लिमिट सेम डिप्लोमा के लिए 15 साल का होना चाहिए. पासिंग ईयर के मार्क्स आप जब ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे तो पिछले साल के कितने मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपके पास होने चाहिए ताकि आप एग्जाम में एंटर कर सकें. क्लास 9th के लिए कुल मिला के 41% आना चाहिए आपका एग्जाम में. क्लास 11th के लिए 61% का इक्विवेलेंट ग्रेड, या फिर अलग अलग इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स जब आप देखेंगे क्लास 10th के तो आपने हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 41% स्कोर किया होना चाहिए. ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर एंट्रेंस टेस्ट. डिप्लोमा के लिए मिनिमम स्कोर चाहिए 45% आपके 10th ग्रेड में. होप दिस इज क्लियर. ये जब आप अभी बात कर रहे थे हम रिजर्वेशन कैटेगरीज की, तो अगर आप किसी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो जामिया आपसे एक सर्टिफिकेट मांगेगा जिससे आप ये प्रूव कर सकते हैं कि आप एक्चुअली उस रिजर्वेशन कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं. तो रिजर्वेशन कैटेगरीज के लिए ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, जो आपको चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट से, रेवेन्यू ऑफिसर से और सब डिविजनल ऑफिसर से लेनी पड़ेंगी. और वो कैंडिडेट्स जिनके लिए, जैसे कोई कैंडिडेट मुस्लिम है, मुस्लिम विमेन है, तो इनके लिए अलग अलग एनेक्शर्स हैं जो जामिया की वेबसाइट पे भी हैं और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में भी होंगे, वो आप रीड करेंगे. माइनर मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए, माइनर मुस्लिम विमेन के लिए अलग अलग एनेक्शर के नाम है. एनेक्शर 1,
एनेक्चर 2 एंड एनेक्चर 3। अलग अलग डिक्लेरेशन काइंड ऑफ फॉर्म्स है जो आपको फिल करने हैं टू प्रूव दैट यू बिलोंग टू दिस कैटेगरी। जो पर्सन्स जिनका डिसेबिलिटी है उनका डिसेबिलिटी जो है तभी काउंट होगा व्हेन इट इज मिनिमम 40% एंड दैट ऑल्सो किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सर्टिफाइड कि यस द डिसेबिलिटी वेदर इट इज हियरिंग वेदर इट इज विद द आईज, वो डिसेबिलिटी जो है 40% से ज्यादा हो और उसको आप प्रूव कर सकें, आपके पास एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट हो, वैलिड रिपोर्ट हो। और वो कैंडिडेट्स जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में है, मैंने कहा था 2 सीट्स रिजर्व्ड होती हैं जेएमआई में स्पोर्ट्स कैटेगरी के लिए, तो वो जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स है उनका जामिया में पहले तो एक एग्जाम होगा, मतलब स्पोर्ट्स ट्रायल होगा और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड चीजें होंगी उनके साथ। तो बेसिकली जामिया विल डू द स्पोर्ट्स ट्रायल फॉर द कैंडिडेट्स जो है आपके स्पोर्ट्स कैटेगरी में। ये एनेक्चर 1 है जो मैं आपसे बात कर रही थी अभी। अगर आप मुस्लिम माइनर हैं यू नीड टू फिल दिस फॉर्म, ये आपके जामिया प्रोस्पेक्टस से है। अगर आप माइनर मुस्लिम विमेन हैं तो दिस इज द एनेक्चर दैट यू नीड टू फिल। और अगर आप माइनर मुस्लिम ओबीसी से हैं या फिर एसटी से हैं तो दिस इज द एनेक्चर दैट यू विल फिल। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मोस्टली आपको जामिया की वेबसाइट से ये मिल जाता है और आपको जब आप एग्जाम देंगे तब आपको हार्ड कॉपीज भी आपके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से मिल जाती हैं जहां आप ये डायरेक्टली लेके फिर गार्डियन से साइन करवा के ड्यूली आप अटेस्ट करवा सकते हैं। ये तो थी जामिया की बात। तो हमने जामिया क्लास 9th का एंट्रेंस जिसमें 8th का सिलेबस आएगा, सिलेबस की एनालिसिस की, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स आएंगे। फिर क्लास 11th जिसमें आपका क्लास 10th का सिलेबस आएगा और डिप्लोमा जिसमें 9th और 10th दोनों का सिलेबस आएगा। अब बात करते हैं एएमयू की। क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, 11th एंट्रेंस के लिए और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। तो जो आपका 9th का जो है अभी टेंटेटिव डेट है, मोस्टली अप्रैल से मई के बीच में जो एग्जामिनेशंस होंगे और फेब के बिल्कुल शुरुआत में फॉर्म्स आना शुरू हो जाएंगे। 11th और डिप्लोमा के लिए डेट्स फाइनलाइज्ड है, Jan 2 से फॉर्म आना शुरू हो चुके हैं और फेब 7 जो है आपका लास्ट डेट था फॉर्म्स का, अभी भी है कुछ दिन बचे हुए। एंट्रेंस डेट जो है वो अप्रैल 27 फिक्स्ड है। ये है इनटेक कैपेसिटी, कितने स्टूडेंट्स का एडमिशन फाइनल हो सकता है अलग अलग स्कूल्स में। तो ये जो एएमयू है इन्होंने स्कूल्स को जो है 2 कैटेगरीज में बांटा है, बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए। 3 स्कूल्स, हर किसी स्कूल में बेसिकली क्लास 9th में इनटेक कैपेसिटी 90 है, तो हर एक स्कूल में 90 स्टूडेंट्स का इनटेक कैपेसिटी है फॉर बॉयज एज वेल एज फॉर गर्ल्स। बॉयज के लिए 3 स्कूल्स है, गर्ल्स के लिए 2 स्कूल्स है, तो यहाँ 90 और यहाँ 2 बार 90। ठीक है, तो इतनी कैपेसिटी है आपके क्लास 9th की बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए। क्लास 11th की 2 स्ट्रीम्स है, बॉयज गर्ल्स के लिए जो पीसीएम लेना चाहेंगे 430 फॉर बॉयज एंड 120 फॉर गर्ल्स, और पीसीबी के लिए 220 फॉर बॉयज एंड 240 फॉर गर्ल्स। ये है एग्जाम का एनालिसिस, कौन से एग्जैक्ट टॉपिक से, कौन से सब्जेक्ट से कितने मार्क्स होंगे। इन सारे टॉपिक्स की, जैसे आपका जीके हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, डिटेल्ड चैप्टर वाइज सिलेबस जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, आप वहां से डाउनलोड करेंगे और एग्जैक्टली कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स हैं वो आपको पता करेंगे। तो आपका जो है क्लास 9th, क्लास 11th और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए पहले क्लास 9th देख लेते हैं। तो आपका जो एग्जाम है, देखिए जामिया में इंटरव्यूज नहीं होते हैं, जामिया में जितना भी आपका टेस्ट है इट इज रिटन टेस्ट 100%, और रिटन टेस्ट की ही बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। लेकिन एएमयू में आपका टेस्ट 2 फेजेस में होता है। पहला तो रिटन टेस्ट है जो कि 85 मार्क्स का है, और फिर 15 मार्क्स का आपके पास इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू भी उसी का होगा जिसने रिटन टेस्ट में कम से कम 40% मार्क्स लिए होंगे, अदरवाइज आप फेज 2 तक नहीं पहुंचेंगे। तो रिटन टेस्ट के टोटल 85, क्लास 9th की बात कर लेते हैं पहले। रिटन टेस्ट के टोटल 85 मार्क्स होते हैं। लैंग्वेज जो है इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, लैंग्वेज का अलग एक 25 मार्क्स का सेक्शन रहता है।
इसमें तीनों लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है, इंग्लिश भी, हिंदी भी और उर्दू भी। तो तीनों लैंग्वेजेस के लिए 25 मार्क्स। नेक्स्ट वी हैव मैथमेटिक्स, उसके लिए 30 मार्क्स, साइंस के लिए 30 मार्क्स। क्योंकि ये क्लास 9th का एंट्रेंस है, नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये बताऊंगी कि इसमें आपने 8th एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी सीबीएसई बेसिक सिलेबस है। और इंटरव्यू यहाँ 15 मार्क्स का होगा और आपने क्या करना है, 40% मार्क्स जो है आपके मिनिमम स्कोर होने चाहिए, जो कि मैंने बताया अगर आप फेज 1 में 40% स्कोर करेंगे देन ओनली यू मूव टू फेज 2 विच इज इंटरव्यूज। 2 आवर्स का ये पेपर रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी क्लास 9th के लिए। क्लास 11th और डिप्लोमा के लिए देयर इज नेगेटिव मार्किंग। जामिया में क्लास 11th में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, लेकिन यहाँ पे एएमयू में 11th और डिप्लोमा का सिलेबस भी सेम रहता है, उसमें 9th और 10th दोनों आते हैं। डिप्लोमा में आपका बायो वाला पोर्शन भी रहता है और जो है नेगेटिव मार्किंग भी दोनों में रहती है। और एक और चीज है जो है इंडो इस्लामिक कल्चर, ये जामिया वाले पेपर्स में नहीं आता है, यहाँ एएमयू के लिए पर्टिकुलर सिलेबस आपकी डिस्क्रिप्शन पे। मैथ्स 30 मार्क्स का होगा। क्लास 11th और डिप्लोमा जैसे कि मैंने बोला दोनों सेम है, पेपर जो है सिलेबस जो है सब सेम है। उसके बाद बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है कि 11th में और डिप्लोमा में कौन कौन कहाँ से रखना है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंसेस 50 नंबर का होगा, सेम दोनों में। जी के 5 मार्क्स की, इंडो इस्लामिक कल्चर 10 मार्क्स का, इंग्लिश 5 मार्क्स का, मोस्टली ग्रामर वाला पोर्शन। 2 आवर्स का पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी। ये जितने भी एंट्रेंस पेपर्स है सब ओएमआर शीट फिल्ड पेपर्स हैं, एमसीक्यूज विद नेगेटिव मार्किंग इन इट फॉर 11th और डिप्लोमा। ये सिलेबस है। क्लास 9th के लिए आप सिर्फ और सिर्फ क्लास 8th पढ़ेंगे, लैंग्वेज, साइंस, मैथ्स क्लास 8th के लिए। क्लास 11th में 9th और 10th दोनों जामिया जैसे कि मैंने अभी बताया सिर्फ और सिर्फ 10th की बेसिस पे आपको 11th में एंट्रेंस में दे देगा एडमिशन, लेकिन एएमयू में 9th और 10th आपको दोनों पढ़ना है। सेम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 9th और 10th का एनसीईआरटी सीबीएसई और जीके अपडेटेड एज पर द डिस्क्रिप्शन, और इंडो इस्लामिक कल्चर का भी सिलेबस एज पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैंने उसमें एग्जैक्टली सिलेबस के डिटेल्स एएमयू की वेबसाइट से प्रॉपरली नोट्स लगा के उसमें डिस्क्रिप्शन में रखे होंगे, तो प्लीज डू डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन। डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए सेम जो 11th के लिए, कोई चेंज नहीं होगा, 9th और 10th दोनों रहेगा। ये है फॉर्म फिल करते टाइम आप जो है पहले तो आप amucontrollerexams.com पे जाएंगे, सेम जो जामिया में था, पहले तो रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन में आपका यूजर नेम, पासवर्ड, मेल, नेम ऑफ द कैंडिडेट ये इंपॉर्टेंट होंगे। मेक श्योर जब आप मेल दे रहे हैं या फिर फोन नंबर दे रहे हैं इट इज वर्किंग, क्योंकि आपका ओटीपी जनरेशन सिर्फ और सिर्फ उसी मेल या उसी फोन नंबर से ही होगा, तो मेक श्योर आप कैसे रैंडमली फोन नंबर नहीं दे रहे हैं। उसके बाद जो आपको चाहिए वो है कलर्ड फोटोज और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। माइंड यू लेफ्ट थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, थंब प्रिंट बट लेफ्ट हैंड का। ये भी आपको जेपीईजी फॉर्मेट में चाहिए होगा। यहाँ पे स्पेशल कैटेगरीज हैं एएमयू में, जैसे जामिया में रिजर्व्ड कैटेगरीज थी। दिस इज चाइल्ड ऑफ एएमयू एलुमनाई, चाइल्ड ऑफ एएमयू एम्प्लॉय एंड फिजिकली चैलेंज्ड पीपल, इनके लिए रिजर्वेशन रहता है। अब जब आप डॉक्यूमेंट्स सबमिट करेंगे, जब एडमिशन हो जाएगा तब आपको आधार कार्ड, 10 फोटोकॉपीज कलर्ड फोटोग्राफ की, इन सपोर्ट ऑफ स्पेशल कैटेगरीज, अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में जैसे मैंने अभी बोला एल्यूमिनाई के बच्चे हैं आप, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, या फिर जामिया फैकल्टी एएमयू फैकल्टी से बिलोंग करते हैं, तब आपको पर्टिकुलर जो है डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड करना होगा। मार्कशीट पिछले साल का, और अगर आप इंस्टीट्यूशन से ट्रांसफर कर रहे हैं तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स के लिए सबसे पहले तो 5% सीट्स उनके लिए रिजर्व की जाती है, वो कैंडिडेट्स के लिए जिनमें मिनिमम डिसेबिलिटी सेम क्राइटेरिया एज पर जेएमआई, मिनिमम disability criteria of 40% as per any government medical hospital.
और इनका जो एडमिशन फी है वो भी 100 रुपीज है और 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन भी मिलेगा इनको, डिसेबिलिटी वाले पीपल को, ठीक है। ये है एज लिमिट एज पर AMU, 13 to 15 ईयर्स 9th के लिए, 15 to 17 11th के लिए, और डिप्लोमा इंजीनियरिंग should not exceed 21 years, 21 साल से ऊपर नहीं। पासिंग ईयर मार्क्स क्लास 9th में क्लास 8th के मार्क्स देखे जाएंगे, 41% होने चाहिए। क्लास 11th में 61% इक्विवेलेंट ग्रेड और हर एक में इंडिविजुअली 41%, नॉट लेस देन 41%। डिप्लोमा इंजीनियरिंग में 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। क्लास 9th क्लास 10th दोनों का चेक करा जाएगा। ओके बच्चों, तो ये थी डिटेल्ड वीडियो आपकी AMU के स्कूल्स के एंट्रेंस से रिलेटेड, इंक्लूडिंग 9th as well as 11th and डिप्लोमा इंजीनियरिंग, एंड जामिया के एंट्रेंस से रिलेटेड जो कि था 9th 11th एंड डिप्लोमा। कोई भी क्वेरी है आप मुझे इस नंबर पे ऑब्वियसली कंटैक्ट कर सकते हैं और इनफैक्ट कमेंट्स में भी बात कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विल मेक श्योर आपको सिलेबस जो है वो डिटेल मिले। होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।